हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे आदमी की मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो कि एक इतना साइको होता है कि जो छोटी-छोटी बातों पर लोगों को मार देता है। यहाँ पे 2 आदमी को दिखाया जाता है जो भेड़ को मार कर खा जाते हैं और आराम कर रहे होते हैं। तभी एक घुड़सवार उनके पास आता है, उनके ऊपर पानी फेंकता है जिसका नाम केसपर होता है। उनके पास आता है उनसे बात करने के लिए, उनसे पूछता है कि तुम दोनों कौन हो और तुम क्या कर रहे हो यहाँ? तब दोनों उसमें से बोलता है हम दोनों मुसाफिर हैं, यहाँ पे भटकते-भटकते हम रास्ता भटक गए थे, इस गाँव में आ गए थे, जिसके कारण हमें नहीं पता कि ये कौन-सी जगह है। तब उसपे बोलता है केसकर कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, तुम जैसे गंदे आदमी को मैं अपने इस गाँव में नहीं रहने दूँगा। ये बात सुनकर दूसरे आदमी को बहुत गुस्सा आ जाता है, उसको मारने के लिए जाता है लेकिन केसकर उसको चाकू से मार के जान से मार देता है उसको। ये सब देखकर दूसरा आदमी डर जाता है वो और भागने लगता है, जिसके कारण उस केसपर का आदमी उसको उस गोली से शूट कर देता है। यहाँ पे रैंडी और सारा को दिखाया जाता है जो कि एक कपल थे, जो दोनों की बहुत नई-नई शादी हुई थी और दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत एक दूसरे से प्यार करते थे। यहाँ पे सारा कुछ ड्रेस खरीदने के लिए आती है वो और जिससे दुकानदार बोलता है कि आप जाके ट्रायल रूम में ट्राई कर सकती है। उसको ट्रायल रूम का रास्ता दिखा देता है और ट्राई करने लगती है। यहाँ पे रैंडी और दुकानदार ही होता है जो यहाँ पर ट्राई कर रही थी सारा, लेकिन जो दुकानदार होता है वो जो पेट दर्द का बहाना बनाकर केस पर जहाँ ट्राई कर रही थी वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पे छेद करता है और छेद के कारण उसको देखने लगता है। जिसको देख रहा होता है तभी सारा कुछ शक होता है। उस शक के कारण अब वहाँ से एक छाता उठाती है, छाता उठा के वहाँ पर जो आदमी देख रहा होता है उसको शक होता है कोई देख रहा है, उसके आँख पे घोंप देती है, जिसके कारण आदमी भटकता हुआ जाता है, उसकी आँख छिल गई थी। यहाँ पर आता है सारा उसको बोलती है, उसके काम बोलने का उसको पसंदीदा ड्रेस मिल जाती है उसको फ्री में। यहाँ पर दोनों घर आते हैं। यहाँ पर कुछ भेड़ें एक खेत में चर रही होती है। ये खेत रैंडी का ही होता है, जिसको देखकर रैंडी बहुत गुस्सा होता है। ये जो भेड़ें थी वो फादर की थी जिसका नाम केसपर था, उससे मिलने के लिए आता है रैंडी। यहाँ प्रे करने के लिए बहुत सारे आदमियों के साथ फादर का था, उसका प्रे का टाइम हुआ था, लेकिन फिर सिर्फ केसपर जो आता है रैंडी से मिलने के लिए आता है और उससे प्रे करने के लिए बोलता है। लेकिन रैंडी बोलता है कि नहीं, मेरा आज मूड ठीक नहीं है, मैं नहीं कर सकता। मैंने आपको बहुत बार कहा कि अपनी भेड़ों को रोकिए मेरे खेत में आने से। भेड़ें आके मेरा खेत बहुत ख़राब कर देती है। प्लीज़ मेरी बात मानिए और खेत को बचा लीजिए मेरे। जिसके कारण वो फादर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो प्रे करने वाला था इसलिए उसको कुछ नहीं बोलता है। फिर से वो गुस्सा शांत करके उसको प्रे करने के लिए बोलता है तुम मेरे साथ आओ प्रे करो। लेकिन रैंडी मना कर देता है और मना करके वहाँ से चला जाता है, जिसके कारण फादर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन सब भूल के वो प्रे करने के लिए चला जाता है। यहाँ रैंडी और सारा खेतों में काम कर रहे थे, लेकिन रैंडी को बहुत गुस्सा था कि उसके भेड़ों खेत पूरा ख़राब कर देती, इतनी मेहनत करता है। यहाँ जो फादर होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ था रैंडी की बात सुनकर, क्योंकि उसकी बातें हजम नहीं हो रही थी, उसको उससे बदला लेना चाहता था। इसलिए जो खेतों में जब रैंडी अकेले ही काम कर रहा था तब फादर आ जाता है। फादर आके उसको बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, मुझे ये पसंद नहीं। मैं पूरे गांव का ख्याल रखता हूँ, तुम्हारे भेड़ें आके तुम्हारा खेत खराब भी कर देनी चाहिए तो तुम्हें इस बात का कोई दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम्हें मेरे साथ मुझे इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। इस बात का मैं तुमसे कल ही बदला लेना चाहता था, लेकिन मैं आज तुमसे बदला लेकर आऊँगा। जिससे काम उसको चाकू घोंप देता है और उसको वहीं जान से मार के अपने आदमी को बोलता है कि उसको ठिकाने लगा दो। यहाँ पर जो सारा होती है खाने पर उसकी रैंडी का इंतज़ार कर रही होती है। इंतज़ार करते करते बहुत रात हो जाती है, लेकिन रैंडी नहीं आता है, जिसके कारण सारा उसको खोजने के लिए निकल जाती है। खेतों पर आकर देखती तभी खेतों पे भी रैंडी नहीं मिलता है। सभी जगह आसपास की जगह ढूंढ लेती है। इस तरह बहुत दिन गुजर जाते हैं, सारा को कुछ पता नहीं चलता। वो बहुत सारे लोगों से भी मिलती है, पूछती है रैंडी के बारे में, लेकिन रैंडी के बारे में उसे कुछ पता नहीं चलता है, जिससे वो बहुत अपसेट होती है। फिर डिसाइड करती है मैं खुद ही खेतों में काम करूँगी। खेतों में काम करने लगती है, सोचती है खेतों में खेत हरे भरे होंगे जिससे कारण रैंडी आएगा तो बहुत खुश होगा। यहाँ पर कुछ काम कर रही थी सारा, तभी केसपर वहाँ आ जाता है। केसपर आके उसके बोलता है कि तुम्हें ये सब खेत दान में दे देना चाहिए गाँव वालों को, और तुम्हें मेरे साथ प्रे करना चाहिए, जिसके कारण तुम्हें अपना घर बार छोड़ दो और ये सब दान दे दो। ये सब बातें सारा सुनकर उस पर गोली तान देती है, लेकिन केसपर जो होता है उस पर बहुत गुस्सा होता है और गुस्से में आकर बोलता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम एक अच्छी लड़की हो। उसके कारण घूंसा मार देता है उसको नाक पे, जिसके कारण बेहोश हो जाती है। और जो सारा के साथ वो ज़बरदस्ती करता है उसी के घर में, वो बोलता है तुम्हें ये घर खाली कर देना चाहिए, और वहाँ से बोल के चला जाता है। सारा जो होती है खेतों में काम करने के लिए जा रही होती है, तभी उसको कुछ केसपर का आदमी कुछ दिखाई देते हैं जो कि उसी खेत की ओर कुछ जा रहे होते हैं।
जिसका पीछा करते करते सारा उनके पास पहुंच जाती है। वहाँ पर उन लोगों को देखती रहती है। जब वो गड्ढा खोद रहे होते हैं, गड्ढा खोद के जब भरने ही वाले होते हैं, सारा देखती रहती है। जब गड्ढा भरने वाले होते हैं तब उसके पास आती है और गन पॉइंट कर देती है उनके आदमी पर, और दूसरे आदमी से बोलती है कि तो अपना गन फेंक दो। जिसके कारण जो आदमी होता है गन फेंक देता है दूसरी साइड, और पूछती है कि ये किसकी लाश है। तब वो दूसरा आदमी बताता है कि इस लाश के सहारे जो केसपर है तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाहता है खून का, और तुमसे घर खाली करवाना चाहता है। तभी वो रेंडी के बारे में उसके बारे में पूछती है, तो बोलता है कि रेंडी को केसपर ने ही मारा था और जिसको उसकी लाश को किसी और जगह दफना दिया था। ये सब बात कर उसको सारा बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। ये बातें सुनने पर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जिसके कारण वो अपने पति का बदला लेना चाहती है और पर दोनों को शूट कर देती है। वहीं पे दोनों मर जाते हैं। उस पर डिसाइड करती है कि मैं केसपर को जान से मार दूंगी और उसके सारे आदमियों को भी, यही मेरा ज़िंदगी का लक्ष्य है। ये सब सोचकर यहाँ पर जो केसपर दिखाया जाता है, जो गाँव वालों को बिना मतलब को तंग करता था, वो भगवान के नाम पर डराता था, बोलता था कि तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं कि भगवान नाराज़ हो जाएंगे। वो बहुत ही बेकार और जालिम इंसान था। यहाँ पता चलता है कि उसका आदमी को सारा ने मार दिया, तब सारा को मारने का फैसला करता है वो। यहाँ सारा नहाने गई थी, वो नहाने गई तभी उसके केसपर का आदमी आ जाते हैं और बोलते हैं कि इसको पहले से ज़बरदस्ती करेंगे, उसके बाद जान से मारेंगे। बहुत खूबसूरत है ये। सारा यहाँ बहुत चालाक थी, उसके हाथ में गन थी, वो उस गन से शूट कर देती है दोनों आदमियों को, वो दोनों वहीं मर जाते हैं। यहाँ पर सारा ने जंग का ऐलान कर दिया था। वो अपनी पसंदीदा ड्रेस पहन के वो घर पे नहीं रहती थी, बाहर ही रहती थी और केसपर के सारे आदमियों को मारती रहती थी। जहाँ तक वो सारे आदमी को मार चुकी थी, वो केसपर की बारी थी। बोलता है सिर्फ केसपर बचा है, अब उसको आसानी से मार सकते हैं। यहाँ केसपर जो होता है, जो सारा का साथ देने वाले को बहुत बेरहमी से मार डालता है। यह सारा केसपर के घर के पास आ जाती है उसको मारने के लिए। केसपर के पास सारे आदमी ख़त्म हो चुके हैं, सिर्फ उसकी 2 मेड बची थी, जिसको मेड को भेजता है और सारा को मारने के लिए। मेड जो होती है सारा पर गोली से शूट करती है, लेकिन उनको गोली चलाने नहीं आती है क्योंकि उनका निशाना सही नहीं होता है, जिसके कारण सारा उनको जान से मार देती है, शूट कर देती है। दोनों वही ख़त्म हो जाती है। इसके बाद अंदर जाती है घर के और केसपर को ढूंढने लगती है। वो जाके उसको शूट करने वाली होती है, तभी जो केसपर होता है सारा पर हमला कर देता है, जिसके कारण सारा भाग जाती है वहाँ से। कुछ सोच के भाग के जाके जहाँ उसने भेड़ें पाल रखी थी, वहाँ भेड़ों के पास जाकर छिप जाती है वो। केसपर उसके पास आ जाता है, बोलता है कि सारा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे रेंडी के पास भेज दूंगा। तुम मुझसे बहुत प्यार करती थी ना, मैं तुम उसको मिलवा दूंगा, तुम चिंता क्यों कर रही हो, तुम इसमें से बाहर निकलो। लेकिन ये सब बातें बोल रही थी। तभी सारा को गुस्सा आ जाता है यह सब सुन के, और उसको केसपर को शूट कर देती है, जिससे कारण केसपर मर जाता है वो, और वहाँ से वो चली जाती है अपने घर के लिए, निकल जाती। कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरी मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए।